नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन खत्म कर सकता है। इससे मेरा पूरा मूड बदल गया। ब्रिज पर जब पेड्रा अपना नया टेंट ले रही थी, टीजे चुपके से वहीं रुककर उसकी जासूसी करने लगा। रुको, ये क्या? और उसने जो देखा वो खजाने से कम नहीं था। उस तंबू को उठाने के लिए सिर्फ एक लड़की को भेजना अजीब है। मुझे पता चल गया कि सिर्फ एक ही लड़की बची है। अब वो हम दो को बिल्कुल नहीं हरा पाएगी। मैं पैट को बताता हूँ। पैट्रिक, तुम जगे हो? मैंने जासूसी की और वहाँ सिर्फ एक लड़की बची है, और वही जिसने पहले चैलेंज में तुम्हारा सामना किया था। सच कहूँ तो हमारे पास अब कम खाना और कम शेल्टर है। अब वापस सोचो तो शायद मैंने गलत फैसला ले लिया। तो तुम्हें ज्यादा क्या चाहिए, वो टेंट या मैं? टेंट। टीजे की बदकिस्मती थी। ब्रिज पर उसे जो बात पता चली थी, उससे लड़कों के लिए मामला और मुश्किल हो गया। उसने वापस आने के लिए टेंट को मना कर दिया, लेकिन आखिर ऐसा कौन करता है? टीजे, अगर वो टेंट ले लेता तो जीत पक्की थी, क्योंकि हम सब जानते हैं घर है तो सब है। और लड़कियों के कैंप पर फेड्रा पूरी टीम को अपने कंधों पर उठा रही थी। उसने कुछ ही घंटों में अपना नया टेंट सेटअप कर दिया। देखो इसे, काफी अच्छा है। इससे तो हमारी जीत पक्का हो जाएगी। ठंडा और कंफर्टेबल। फेड्रा मेंटल स्टेट पर असर पड़ रहा था। मुझे लोगों के साथ फिजिकल कांटेक्ट की कमी खलती है, और जैसे किसी को गले लगाना या फिर किसी से हाथ मिलाना या फिर हाई फाई देना चाहती हूँ। मुझे हाई फाई दोगी? फेड्रा ने अपने अकेलेपन में खुद से ही बात करना शुरू कर दिया था, और यहाँ दूसरी तरफ लड़कों की दोस्ती और गहरी हो रही थी। ओह, जरा देखो इसे, ये तुम्हारे जितना बड़ा है। इस सांप का साइज तो देखो यार, ये तो पूरे 5.5 फीट लंबा है। माफ करना, 6.5। मैं चैलेंज डे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। उम्मीद है कि हम वही जीत जाएंगे। मुझे अपने परिवार के पास जाना है। काश ये जल्दी खत्म हो जाए। देखते हैं तीसरा चैलेंज क्या होगा। टीजे और पैट्रिक के बीच की दोस्ती पहले से काफी मजबूत हो गई थी, इसलिए मुझे पता था कि डे 30 के चैलेंज में उन्हें कैसे टेस्ट करना है। क्या तुम कैप्टन बनोगी? मैं बाकियों से पूछ रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो इसका मतलब मैं ही कैप्टन हूँ। ओके, तुम डे 10 पर आए, तुम डे 20 पर। डे 30 का कैप्टन कौन बनेगा? लगातार 2 बार। ठीक है, ऑल द बेस्ट। Let's go। जीत कर ही आना दोस्त। इस बार हमने गमला रखने के बजाय लाइन खींच दी है। तुम दोनों काफी दिनों बाद मिल रहे हो। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ देखकर काफी हैरान हूँ। वो हाँ। क्या चैलेंज सुनने के लिए तैयार हो? हाँ। यस सर। तो फिर सुनो, इस चैलेंज में हिस्सा लेने वाले हर प्लेयर के परिवार वाले जंगल के दूसरी ओर मौजूद हैं। तो अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम अपने परिवार से मिल सकते हो या फिर अपने टीममेट्स को उनके परिवार से मिलवा सकते हो। मेरा एक बेटा है जिसकी मुझे बहुत याद आ रही है, तो मैं अपने आप को चूज कर रही हूँ। हो सकता है पैट्रिक को लगने लगा हो कि फेड्रा उसकी टीम में अकेली मेंबर नहीं बची है। और तुम बताओ, अपनी टीम को चुनोगे या फिर अपने आप को? मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। मैं खुद को भी चुनता हूँ। ठीक है, फैसला हो चुका है। हेलीकॉप्टर्स को लोड करो और उन्हें ले आओ। तुम्हें मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। बोलो मिस्टर मिस्टर बीस्ट बीस्ट चैलेंज। चैलेंज। लेट्स गो, लेट्स गो। हे ब्यूटीफुल। मुझे अपनी मॉम की और अपने बच्चे की बहुत याद आई। मेरा परिवार ही वो वजह है जिस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, और अब भी यहाँ खड़ा हूँ। मेरा टाइम रीसेट हो चुका है। मैं आपसे 10 दिन बाद मिलूंगा। मैं बस यहाँ बैठकर दुख मनाऊंगा। आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे पिछले चैलेंज के बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिला है। वैसे मैं उस एक्सपीरियंस से और मेरे बेटे के यहाँ आने से बहुत खुश हुई, लेकिन लिंकन को देखने के बाद मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा। जब पैट अपने परिवार से मिला तब मुझे चिंता होने लगी मैं थी, चौथे चैलेंज के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। लेकिन इससे उसके अंदर एक आग जल उठी कि मैं जीतूंगा ही। जाहिर है मैं यहाँ तक किसी और पर भरोसा करने की वजह से ही पहुँचा हूँ। यहाँ ये साबित हो रहा है कि अकेले काम करने के मुकाबले एक मजबूत और अच्छी दोस्ती कितनी जरूरी है। हालांकि किसी का साथ में होना बोरियत को दूर कर सकता है, अकेले रहने के भी अपने ही फायदे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं ये सब खा पाऊंगी या नहीं। मेरे पास इतना खाना है कि मैं खत्म भी नहीं कर पाऊंगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, समझ गए? और इस तरह ये मुकाबला राशंस वर्सेस भाईचारे में बदल गया। लेकिन फिर उसी रात लड़कों के कैंप में एक बिन बुलाया मेहमान अचानक घुस आया। वो क्या था? बाहर कुछ तो है। ओ, हिलो मत। जब सुबह हुई तब टीजे ने हिम्मत करके ये पता लगाया कि वो आवाज कहाँ से आई थी। हाँ, ये पक्का भालू के पंजे का निशान है। हमारी ट्रेल कैम ने देखा एक भालू मेंस कैंप के ठीक बाहर खड़ा था, जो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी है। कल रात एक भालू यहाँ पर आया था, कमाल की बात है। और हालांकि पैट्रिक वहाँ कल तक रुकने के लिए कॉन्फिडेंट था, मैं कहीं नहीं जा रहा। कल रात के बाद वो दोबारा सोचने पर मजबूर हो गया था। तुमने तो मेरा परिवार देखा ही है। उस भालू ने मुझे एहसास दिलाया है कि मैं जंगल के लिए नहीं बना हूँ। ये सच में बहुत मुश्किल है। मैं एक डीजे हूँ। सुनो टीजे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या हुआ? मैं और टीजे ये बात कर रहे थे कि अगर मैं चला जाऊं तो बचे हुए खाने से मदद मिलेगी और टीजे ये खत्म कर सकेगा। उसका ये कहना है कि मुझे तुम पर भरोसा है, मैं जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि इसे कुछ भी नहीं होगा। प्लीज वो वॉकी टॉकी मुझे दो। मैं हूँ पैट्रिक मेंस कैंप से। मैं इस कंपटीशन से निकल रहा हूँ। आ रहा हूँ, और क्योंकि मेरे साथ लोगन और केएस आए हैं, मैं उन्हें भी साथ ले जाऊंगा। कितनी सुंदर जगह है। अगर जंगल में सर्वाइव करना चाहते हो तो ये जगह ऐसा करने के लिए बिल्कुल सही है। पर तुम्हें कैसे पता कि कहाँ क्या? क्या क्या? ओह नहीं, मैंने बस एक कीड़े को उड़ते हुए देखा। हे पैट्रिक, मुझे कॉल आया, तुम जाना चाहते हो? हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा खाना छोड़ना चाहता हूँ इसके लिए। क्या मैं देख सकता हूँ कितना खाना बचा? हाँ, क्यों चलो नहीं? आओ चलो। हमारे रेस्टोरेंट में। अब जब ये जा रहा है, क्या लगता है ये खाना कितने दिन चलेगा? इससे मैं
डे 60 चैलेंज 6 तक पहुंच जाऊंगा। और क्या लगता है लड़कियां कितने दिन गुजार पाएंगी? 5वें चैलेंज तक खेल खत्म हो जाएगा, नामुमकिन। वो पहले ही 13 डेज से अकेली रह रही थी और मैं अभी डे 1 से शुरू कर रहा हूँ। हमारे पास एडवांटेज है, मैं अकेला हूँ। दोनों कैंप्स में एक एक सर्वाइवर बाकी है, इसीलिए अब सब कुछ टीजे और फेड्रा पर निर्भर करता है कि वो अपनी टीम के लिए $5 लाख जीत सके। टीजे का राशन खत्म हो रहा था, इसीलिए वो शिकार करने के लिए निकल पड़ा। कितना बड़ा पेट है। दूसरी तरफ फेड्रा उन्हें पेट बना रही थी। लिटिल प्रिंसेस शर्ली। टीजे और फेड्रा में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और दोनों ही डे 40 पर पहुंच गए, जिसका मतलब है एक और चैलेंज। वेलकम बैक। 10 दिन हो चुके हैं। हाय। यकीन नहीं होता कि तुमने इतना वक्त अकेले गुजार लिया, लेकिन जरा सोचो कि तुम मुझे कैसे हरा पाओगी, क्योंकि हमारे पास डे 80 तक का सरवाइव करने के लिए खाना बचा है। मेरे ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है और तो और हम कैंप में मस्ती कर रहे हैं, करने के लिए कुछ भी नहीं मैं है। जोश में आकर ये नहीं कहना चाहती कि हाँ हमारे पास 90 दिन है, हमारे पास ये है वो है, क्योंकि घमंडी होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन 20 दिन 30 दिन, क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो? हाँ, मुझे लिंकन कोई का क्या? प्रॉब्लम नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लोगों के बच्चों के नाम को उनके खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, ये सही नहीं मैं है। जो हथियार इस्तेमाल कर सकता हूँ करूँगा। तनाव बढ़ रहा है। तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो, इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ कितने दिन हूँ। मुझे भी नहीं। वो वक्त है हमारे डे 40 चैलेंज का। ये तो बस उसका नाम अपने बोर्ड पर लिख देना, लेकिन अगर दोनों ने उसका नाम लिखा तो वो किसी को नहीं मिलेगा। इसका मतलब तुम्हें कोई चीज रखने के लिए एक दूसरे को मनाना पड़ेगा। हमारा पहला आइटम है एक फिशिंग पोल और साथ ही मछली पकड़ने के लिए ढेर सारा चारा। बदले में कुछ मिले बिना क्या तुम इस आइटम को अपने ओपोनेंट के लिए छोड़ोगे? इन दोनों ने फिशिंग रॉड लिखा है। शुरुआत तो अच्छी नहीं रही। हमारा अगला आइटम है डूड वाइप्स। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर्स डूड वाइप्स फ्लैशेबल और डिस्पोजेबल वेट वाइप्स हैं, जो कि 99% प्लांट बेस्ड मटेरियल्स और पानी से बने हैं। तरोताजा हो गया। वक्त है अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने का। ये ना सिर्फ टॉयलेट पेपर से बेहतर हैं, बल्कि डूड वाइप शार में भी काम आते हैं, जिसकी इन दोनों को जरूरत है। इसने लिखा है डूड वाइप्स और इसने लिखा है कुछ नहीं। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। इसे पकड़ो। डूड वाइप्स मिल गए। तीसरा आइटम है और डूड वाइप्स, क्योंकि वो इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं। इसके बारे में क्या कहूँ? मतलब ये काम क्या है? हाँ, ये बहुत काम क्या है। चलो जल्दी वोट करो। क्या तुमने कुछ लिखा? उसने नहीं लिखा। ठीक है, ये लो तुम्हारी डूड वाइप्स। Thanks. अगर आप लोग भी इन दोनों की तरह डूड वाइप्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जाइए वॉलमार्ट, अमेज़न या फिर किसी भी वेबसाइट पर जहाँ से आप ऑर्डर करते हैं। नॉर्मल टॉयलेट पेपर यूज करना बंद करो, वो लूजर्स के लिए है। इतने लंबे समय बाद खुद को साफ करने से उन्हें अच्छा लगा होगा और इस समय कोई भी अपनी टीम के लिए जीत हासिल कर सकता है। लड़कियों की स्ट्रैटेजी की वजह से, जिसमें उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, अब फेड्रा को खाना खत्म होने का डर नहीं है। वो कहते हैं ओ टंकी में कितना पेट्रोल बचा है, तो मेरा जवाब है जब तक मैं यहाँ से जाने का फैसला नहीं कर लेती तब तक। कुछ दिनों बाद टीजे और कॉन्फिडेंट हो गया कि वो लड़कों के लिए ये चैलेंज जीत लेगा। चैलेंज नंबर 5 तक ये गेम खत्म हो जाएगा, पर अगर ये खेल चैलेंज 5 से आगे बढ़ा तो मुझे बहुत हैरानी होगी। मेरा दिल, आत्मा, दिमाग सब एक ही चीज बोल रहे हैं, चैलेंज 5। दोनों टीम्स में एक एक खिलाड़ी बाकी है, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो $5 लाख जीत सके। और टीजे अभी से ही जीतने की तैयारी कर रहा था। तो आज मैं रोज से 2 गुना ज्यादा चावल खाऊंगा ताकि मुझे डे 50 वाले चैलेंज पर एक जबरदस्त जीत मिल सके। और अब समय आ गया था Oh my God, ये पागलपन है। सच कहूँ तो ये बहुत वाहियात है। तुम दोनों काफी दिनों बाद मिले हो, बात नहीं करोगे? ठीक है, क्या लगता है डे 50 चैलेंज में क्या होने वाला है? मैं कुछ नहीं कह सकती। यहाँ है बॉक्स जिस पर सप्लाईज लिखा है। डे 50 पर हम जश्न मनाएंगे। तुम दोनों को फीस्टेबल्स मिलेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसमें भी एक ट्विस्ट होगा। तुम दोनों को चॉकलेट्स का ये मल्टी पैक मिलता है। कितने अच्छे हो ये आपको देश भर के वॉलमार्ट, एल्बर्टसन्स और क्रोगर्स में मिलेंगे। फीस्टेबल्स खरीदें और खुद ट्राई करके देखें। बस इतना ही। कैंप्स में जा सकते हो, चॉकलेट खा लो या फिर बचा करो। डे 60 पर मिलेंगे। क्या वो दूर चले गए? हाँ, ठीक है। चैनलर वो लोग ये बात नहीं जानते कि उन दोनों की ही चॉकलेट बार्स में एक एक मैसेज छुपा है, जिसमें लिखा है 3 दिन का खाना पाने के लिए वापस ब्रिज पर आ जाओ। अब दर्शकों को खाना दिखाओ। देखते हैं कि कौन। चैलेंज के बाद मेरा मानसिक स्वास्थ्य काफी ज्यादा बढ़ गया है। टीजे का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, लेकिन वो राशन को लेकर इतना स्ट्रिक्ट हो गया था कि उसने फीस्टेबल्स ना के बराबर खाए। लगता है मैं अपने चॉकलेट को प्लान करने में ज्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि ये टेस्टी है तो मुझे पता है कि इसे कैसे बचाना है। और उसने उन्हें बचाया भी। टीजे ने अगले 3 दिनों तक चॉकलेट्स को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन फिर डे 57 पर उसे अपना फेवरेट फ्लेवर मिल गया। एक पीनट बटर फेस्टिवल। ओपन को क्या इसके पीछे कुछ लिखा है? अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो ब्रिज पर 3 दिनों तक का खाना रखा है। जो भी वहाँ पहले पहुंचेगा वो खाना जीत जाएगा। गुड लक। फेस्टिवल तुम्हें बाद में खाऊंगा। चलो 3 दिनों तक का खाना, वाह, लेट्स गो। मुझे वो दिख नहीं रही, शायद लड़कों की टीम जीत जाएगी। लगता है वो खाना ले गई। धत तेरी की। फेड्रा ने बाकी में टीजे को हरा दिया, क्योंकि सिर्फ 4 दिन पहले ये हुआ था। 3 दिनों का खाना, वाओ, ये अभी यही है। ये हुई ना बात। इसे जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे यार, फेड्रा तो यहाँ मुझे चिढ़ाने के लिए भी नहीं है। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है, फालतू में इतना भागा, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अगर टीजे सावधान नहीं रहा तो उसकी ये सोच असलियत में बदल सकती है। इनमें से कोई एक अपनी टीम के लिए $5 लाख जीत सकता है। इनमें से कोई एक जंगल में महीनों बिताने के बाद खाली हाथ घर मैं लौटेगा। शिकार करने में अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। उसमें बहुत कैलोरीज जाएंगे और उसके बाद खाना मिले ना मिले, मैंने अपने आखिरी स्क्रैम्बल्ड एग्स खत्म कर लिए हैं। मेरे लिए यहाँ अकेले रहना मुश्किल हो गया है। हर दिन एक चुनौती है और मुझ पर इसका असर भी हो रहा है। आज डे 59 की रात है। कल मेरा राशन खत्म हो जाएगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि कल का प्राइस और ज्यादा राशन हो, क्योंकि मैं अभी हार नहीं मानना चाहता। डे 60 के चैलेंज का वक्त हो चुका है, तो तुम दोनों डे 40, डे 50 और एक बार फिर डे 60 पर मिले। सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो। 3 दिन का एक्स्ट्रा खाना कैसा था?
मैं तुमसे पूछने वाली थी तुम्हारे चॉकलेट बार्स के बारे में। तो कैसे हो तुम? क्या और 10 दिन टिक पाओगे? हाँ, मैं 10 दिन और टिक पाऊंगा। डे 60 का चैलेंज सिंपल है। तुम दोनों जो चाहे वो लिख सकते हो, फिर तुम एक दूसरे को दिखाओगे कि तुमने क्या लिखा है, और अगर दोनों ने एक दूसरे को उसे रखने की परमिशन दे दी तो तुम्हें वो मिल जाएगा। लेकिन अगर एक ने भी मना कर दिया तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तुम कुछ बड़ा मांग सकते हो, लेकिन फिर वो मना भी कर सकती है, या फिर कुछ छोटा मांगो ताकि उसे पाने के चांसेस ज्यादा हो। क्या तुम्हें जो चाहिए वो लिख दिया? Yes। और तुम्हें जो चाहिए तुमने लिखा? हाँ। 3, 2, 1 दिखाओ। फेड्रा को चाहिए एक आर्ट किट, और डीजे को 7 दिनों के लिए एक प्राइवेट शेफ चाहिए जो दिन में 2 बार खाना बनाए, और साथ ही सब्जियां और सभी मसाले भी। क्या तुम उसे एक आर्ट किट लेने दोगे? हाँ, बिल्कुल। डीजे ने आर्ट किट के लिए मंजूरी दे दी है। सुनकर खुशी हुई। क्या तुम इसे एक प्राइवेट शेफ रखने दोगी 7 दिनों के लिए मिर्च मसालों के साथ? तो कल मेरा सारा खाना खत्म हो जाएगा। ओह, मैं देना तो चाहती हूँ लेकिन नहीं दे सकती। मैं मंजूरी नहीं दूंगी। क्या? Sorry। तुम बहुत लालची थे। डे 60 खत्म हुआ, तुम जितनी चाहो बातें कर सकते हो। अगले 10 दिनों के लिए गुड लक। तो डे 70 पर मिलेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। बाय। See you। मेरे लिए यहाँ फिजिकल एस्पेक्ट्स असली प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ है। ये आइडिया तो गया कचरे में। सबकी उम्मीदें और सपने मेरे कंधों पर थे। लगता है कि मुझे वो बोझ नीचे रखना होगा। मुझे घर जाने की बहुत इच्छा है। मैं यहाँ बहुत समय से अकेली हूँ। मुझे अभी अभी एक रेडियो कॉल आया कि कोई वापस जाना चाहता है। जो वापस लौट रहा है वो यहाँ इस ट्रक में है। टीम को लेकर आओ। यहाँ हर प्रतियोगी ये जानने के लिए आए हैं कि उनकी टीम ने $5 लाख जीते हैं या नहीं। क्या मेन जीतेंगे या फिर विमेन? अब जो प्रतियोगी हारा है वो खुद को सामने लाएगा। लड़के हार गए और लड़कियां जीत गई। हम नहीं चाहते थे कि तुम सब खाली हाथ लौटो, इसलिए हम तुम्हें $10,000 देंगे कंप्लीट करने के लिए। फेड्रा अभी भी लड़कियों के कैंप में अकेली है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो जीत चुकी है। फेड्रा, तुम यहाँ हो? तुम वापस आ गए? हाँ, जरा मेरे साथ आना। मुझे एक बैग मिला था और मुझे जानना था कहीं वो तुम्हारा तो ओह, नहीं। अच्छा? ये सब झूठ था, तुम जीत गई। मुझे तुम सबकी बहुत याद आई। मैंने तुम्हें रोज याद किया। तुम पांचों ने $1-1 लाख जीते हैं। अगली बार कोशिश करना बॉयज। जीत गई।